मेरा नाम अभित है। मेरा नाम दानिश है। और मेरा नाम मनोज है। हम तीनों ऑर्बो एआई के को-फाउंडर हैं और हम मुंबई से आते हैं। वैसे तो हम तीनों हमारे शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। फिर आता है वो एक खतरनाक सवाल जो आपकी बीवी पूछती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ। और अगर अच्छा कहो तो कहेंगी कि तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया, और अगर अच्छा ना कहो तो कहेंगे तुम तो हमेशा मुझ में कमियां ही ढूंढते हो। लेकिन शार्क्स, उनका कहना भी जायज़ है, क्योंकि वो इतनी मेहनत से घंटों लगाकर तैयार होती है। उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती कि वो सही मेकअप कर सके या फिर कौन सा प्रोडक्ट उनके स्किन के लिए परफेक्ट है। डोंट वरी शार्क्स, हम लेके आए हैं ब्यूटी जीपीटी जो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ब्यूटी जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई हुई एक सॉफ्टवेयर है जो मेकअप से रिलेटेड सारे सवालों की एक पर्सनलाइज्ड जवाब देता है आपके लिए। आपके ही सेल्फी के ऊपर एक कस्टमाइज्ड लुक क्रिएट करेगा, चाहे वो इंटरव्यू लुक हो या फिर वेडिंग लुक। उस लुक को अचीव करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स लगेंगे उसकी इंफॉर्मेशन भी देगा। ब्यूटी जीपीटी बहुत ही जल्द स्किन और हेयर के सॉल्यूशंस के साथ भी प्रस्तुत होने वाला है। शार्क्स, ब्यूटी जीपीटी लॉन्च के लिए रेडी है। तो शार्क, हमारा विजन है ब्यूटी जीपीटी को दुनिया का सबसे बड़ा पर्सनल ब्यूटी एडवाइजर बनाने का। अब जवाब हस्बैंड नहीं देंगे, ब्यूटी जीपीटी देगा। और आज हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपीस के लिए 0.75% ऑफ इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क, क्या आप रेडी हो ब्यूटी जीपीटी ट्राई करने के लिए? आपने क्या बोला? ये प्रोडक्ट अभी लाइव नहीं है? नहीं। 133 करोड़ वैल्यूएशन, प्री लॉन्च प्रोडक्ट, ये स्टेटस है, राइट? हमारे एग्जिस्टिंग डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी लाइव है। जो हमने पहले वाले प्रोडक्ट बनाए हैं उसका ये एडवांस वर्जन है। हमें शुरू से बताइए आप कब करते क्या है, हमें नहीं बताना आप क्या करते हैं, क्योंकि हमें आप सीधा अपना वर्जन 1 बता रहे हैं पर हमें पता ही नहीं कि भी वर्जन किसका 1 है। तो हमने पहले 5 मॉड्यूल बनाए थे ब्यूटी एआई स्टैक करके, जिसमें एक मेकअप ट्राई ऑन है, दूसरा स्किन एनालिसिस है, तीसरा जो था वो वर्चुअल हेयर स्टाइल था, चौथा प्रोडक्ट था हेयर कलर ट्राई ऑन, और पांचवा जो था जो फाउंडेशन शेड फाइंडर। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है हम ऑलरेडी मार्केट में बेच रहे हैं। ये शुरू कब किया ऑर्बो चालू हुआ अक्टूबर 2019 में। ऑर्बो क्या है? ऑर्बो इज अ ब्रांड, ब्यूटी जीपीटी इज अ प्रोडक्ट। पहले क्या प्रोडक्ट था जो लॉन्च किया आपने? उसका कोई नाम नहीं, वो तो कैटेगरिकल था, जैसे मेकअप ट्राई ऑन बोलते हैं, स्किन एनालिसिस बोलते हैं। ये दिखा दो पहले। वो कहाँ है प्रोडक्ट? वो बिकता है प्रोडक्ट? वो अभी सेल होता है? हाँ जी। चलिए डेमो देखते हैं। विनीता, आप आएंगी प्लीज? पहले करंट वाला देखेंगे, न्यू पे बाद में आएंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक। Mirror, mirror on the wall, let's get some makeup on. तो अभी मैं एक रेड लिपस्टिक ट्राई करूंगी। So ये रेड लिपस्टिक का, इसका प्रोडक्ट का नाम भी यहाँ दिख रहा है। तो इसका नॉवेल्टी ये होता है कि ये रियल टाइम एप्लीकेशन होगी। हाँ, इसमें मैंने जो खराब वाले प्रोडक्ट्स में देखा है उसमें क्या होता है कि वो आईलाइनर इधर उधर फेस के इधर उधर लग जाता है, वो एग्जैक्ट जहाँ आई है वहाँ नहीं लगता है। अभी लाइनर लगवाया तुमने? अभी लगाया? अभी लाइनर लगाती हूँ मैं। अब देखो, मेरा एक विंग्ड आईलाइनर मैंने ब्लू कलर का लगाया है। हाँ, ये मेरी आंख के पास ही दिख रहा है, which is what I liked, because काफी जगह इधर उधर लग जाता है। और वो तू जो मूव भी कर रही है तो वो मूव नहीं हो रहा। हाँ, मूव मेरे साथ साथ हो रहा है। तेरे साथ साथ मूव हो रहा है, which is a good thing। मैं एक ब्लैक लिपस्टिक लगाती हूँ, okay, for effect। हाँ, अभी समझ आया। हाँ, अब समझ। अब मूव कर। हाँ, देख उसके साथ जा रहा है। सही है बॉस। अच्छी टेक है ब्रो। Yeah, tech is amazing। ठीक है, ये आपका करंट प्रोडक्ट है? ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी बिक रहा है। जो अभी दिखाया? जो अभी दिखाया है। ऐसे 5 मॉड्यूल हैं। ठीक है, अब आपने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, ब्यूटी जीपीटी देखते हैं। भाई साहब, ये नया है कि पुराना है? ये नया वाला ये है। नया है ना, ये फ्यूचर है। अच्छा। सर्च जो है वो कीवर्ड बेस होता है। ये वाला कंटेक्चुअल सर्च जो है अभी तक बना नहीं है। दैट इज व्हाट ब्यूटी जीपीटी इज रिप्लेसिंग राइट नाउ। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप पढ़ सकते हो, क्रिएट मी ग्लॉसी पिंक लिप्स फॉर माय पिंक ड्रेस। I just want to 1 second do this। हाँ, a vintage Hollywood red carpet। तो इसमें अभी ये मेरे फेस पे अभी बनेगा। पहले ये आपको ये मॉडल पे दिखाई देगा, आप आपके फेस पे भी ट्राई कर सकते हैं। Try on yourself so I can get it on my face। तो अब आप इनका फेशियल डिटेक्शन करके पूरी लुक बना रहे हैं इनके लिए। हाँ, and then products बताएं।
सो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, आपको 3 अलग अलग लुक बन के आते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले लुक का एक ऑटोमेटेड ट्यूटोरियल भी बन के आया था स्टेप बाय स्टेप। वनीता का एक वेडिंग लुक बना पाएंगे आप? ये आपकी शादी का लुक देख लो आप जरा। ये शादी नेवर हैपनिंग का लुक है। बेचारी को क्या कर दिया? आपके पुराने प्रोडक्ट्स अच्छे थे कंपैरेटिवली, अगर इनसे बोला जाए तो। नहीं, आई डिसएग्री। द यूज केस इज, जो इतना मुझे समझा है एंड आई थिंक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज आप जैसे नायका में जाके सर्च डाल सकते हो कि आई वांट वेडिंग लुक फॉर माय संगीत पार्टी, तो उसमें देन वो ऑप्शंस करके आपको पूरा लुक क्यूरेट करके दे देगा। तो मैं बस एक डिस्क्लोजर करना चाहती हूँ कि मैं मनोज को मिली हूँ बिकॉज हमारे ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉपिंग में लिपस्टिक ट्राई ऑन बहुत चलता है, तो हम अपने स्टोर्स के लिए एज अ मैजिक मिरर जो इनका प्रोडक्ट है, वी वर इवैल्यूएटिंग दैट। आपने इनकी टेक्नोलॉजी इवैल्यूएट की, साथ में और किसको इवैल्यूएट किया? मैंने सबको फेल काफी कर सारे दिया? इवैल्यूएट किए हैं। नहीं एंड आई थॉट दैट टेक्नोलॉजी वाज वेरी गुड। अच्छा, बेटर देन द अदर्स। बेटर देन मेनी ऑफ द अदर्स। बट यू डिडंट थिंक कि कोई सेंस बना? नहीं, इसको हम लगा? एक स्टोर में पायलट करने वाले थे, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। थोड़ी सफेदी दिख गई बालों में, मतलब मंजे हुए खिलाड़ी हो, तो अपनी कहानी बताओ यार। हम लोग इंडिया के पहले AI रिसर्च कंपनी में काउंट होते हैं। खुद का बैकग्राउंड मेरा रिटेल से है, तो मैंने 20 साल इंडस्ट्री में काम किया, जिससे 12 साल मैं US में था। क्या किया? मैं एडिडास के लिए काम करता था, ग्लोबल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। वो खत्म करने के बाद 2012 में रिलायंस रिटेल मुझे इंडिया लेके आया एज ई कॉमर्स हेड। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप चालू किया था, ब्रांडफी करके। वो कंप्यूटर विजन वाला ही स्टार्टअप था, पर टाइम के थोड़े पहले बना था वो, तो इसलिए हमने वो शिफ्ट करके एक पिवोट चेंज और वो की तरफ हमने नहीं, और वो पे हम आते हैं। और आप दोनों का क्या बैकग्राउंड है? हम दोनों ने साथ में मास्टर्स किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से AI में। तो उसी टाइम पे हमारा एक कॉमन फ्रेंड ने हमें इंट्रोड्यूस किया मनोज से, एंड देन उसके बाद से हम लोग साथ में। तो ब्रांडफी में बहुत दानिश और अभित जॉइंड एज अ फर्स्ट एम्प्लॉय। और वो स्टार्टअप नहीं चला? हमने बंद कर दिया। इक्विटी स्प्लिट क्या है? 33% विद मी, 5% विद अभित एंड 5% विद दानिश। तो बाकी का स्टॉक ऑप्शंस और इन्वेस्टर्स के साथ। बता ही दो अब, चलो इन्वेस्टर और स्टॉक ऑप्शन। हमने प्री सीरीज ए रेज किया था 1.6 मिलियन, माने 11 करोड़ हमने रेज किए थे, 55 करोड़ के पोस्ट मनी वैल्यूएशन। उसके बाद 6 करोड़ रेज किए थे, $12 मिलियन, माने 93 करोड़ तभी के डॉलर और ये रुपीस के। 2021 में किया? नहीं, ये हमने 2022 में। और उसके बाद आपने रेज नहीं? अभी कितने पैसे बचे हुए हैं? अभी हमारे पास 8 महीने का रनवे और बर्न कितना है हर महीने? हमारा कम से कम 48 लाख का बर्न। 48 लाख का burn। लाख हर महीने। हाउ मेनी एम्प्लॉइज? 35। ऑलराइट, थैंक यू। और कितना रेस किया टोटल आज तक? 26 करोड़। मनोज भाई, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, आप पैसे रेस करने में अव्वल नंबर। सलाम आपको। थैंक यू। आपका पुराना प्रोडक्ट अभी उसको खत्म कर दे रहे हैं या आप किसको पिच कर रहे हैं? आपने क्रक्स पकड़ ली। इसके पीछे टोटल में 9 AI मॉडल्स चलते हैं, जिसमें से 2% एक्चुअली GPT जो चैट GPT से रिलेशन है, LLM मॉडल है। LLM मॉडल मेरा कंटेक्स्ट लेता है इनपुट से। हमारे सेकंड लेयर जो AI का आता है, वहाँ पे हमारे 4 मॉडल पहले से रेडी होते हैं। उसके बाद थर्ड लेयर पे जाके ये आपके मेकअप लुक क्रिएट होती है, एंड उसी के लास्ट लेयर पे एप्लीकेशन आती है, जो हमारा पहला प्रोडक्ट हम जो डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारा डू इट योरसेल्फ है। तो हमने जो भी पुराना बनाया वो वेस्ट नहीं गया है, वो एज अ पार्ट ऑफ ऑफरिंग ही है। तो हमने जो बिल्ड किया, दोज वर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ब्यूटी जीपीटी, एंड ब्यूटी जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म आज के डेट में हमारे किसी भी कंपटीशन के पास नहीं है। बट यार एक चीज बताओ आप मेरे को, प्रोडक्ट लेगा कौन, क्यों? ब्यूटी जीपीटी बनाया है कि लार्ज रिटेलर्स के लिए, जहाँ जिनके SKUs जो होते हैं 3000, 5000 या 2000 SKUs होते, तब जाके ब्यूटी जीपीटी रेलेवेंट बनेगा उनके लिए। मैं समझ गया। आप मेरे से तो पैसे लोगे नहीं, आप इनसे पैसे लोगे। हाँ जी। और इनसे पैसे कैसे लेते हो? सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। पर सब्सक्राइबर कितने पैसे देंगे? 20 पैसा पर एग्जीक्यूशन हम लोग चार्ज करते हैं। और ये रेट ठीक है, ज्यादा है? पर ट्राई ऑन है, इट्स नथिंग। इट्स नथिंग। अभी मंथली रेवेन्यू कितना है? सब्सक्रिप्शन कितना रेवेन्यू? 18 लाख का मंथली रेवेन्यू। तो इंडिया में जो ब्यूटी एप्स हैं बड़ी बड़ी, ये आपका प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं? ITC कर रहा है। और ITC कौन से ब्रांड के लिए करता है? डर्माफिक। आई थिंक इससे ना कन्वर्जन पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, जितने कस्टमर साइट पे आ रहे होंगे। विदाउट दिस एंड विद दिस जो कन्वर्जन में इम्पैक्ट है वो बताइए, वो नंबर बहुत कितना है? इम्पैक्ट होता है। हमारे एक क्लाइंट है जिन्होंने
स्किन एनालिसिस उनके एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे इंटीग्रेट किया था। पूरे 5 महीनों में उन्होंने 1,23,000 स्किन एनालिसिस रन किए। टोटल 9,000 परचेसेस हैपेंड। तो अगर उनको 9,000 कस्टमर अगर अक्वायर करने हैं तो उन्होंने ट्रेडिशनली 54 लाख स्पेंड किए होते। हमारा प्रोडक्ट इंटीग्रेट करने के बाद उन्होंने 10 लाख खर्चा किया। मेरे को एक बात बताइए, अभी कितना टाइम हो गया आपको ये कंपनी चलाते हुए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, 18 लाख महीने का बिजनेस है। Yes. यू थिंक इट इज अ ग्रेट आउटकम? अभी जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू बन रहे हैं, अगले 12 महीने में हम लोग ऑलरेडी 7 से 8 करोड़ का ARR ऑलरेडी रीच करेंगे। तो गुड, दैट्स गुड, बिकॉज आई थिंक दैट इज योर वीक एरिया। आपको सेल बढ़ाना पड़ेगा अपने बिजनेस में। करेक्ट। एट द वे यू आर बर्निंग, आपको साल का 6 करोड़ रुपए तो अभी खाली बर्न के लिए चाहिए। यू नीड अ वेरी बिग राउंड। नो, तो हमारा एक राउंड का कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी चल रहा है इन पैरेलल। वहाँ पे हमारे सॉफ्ट कमिटमेंट्स भी आए हुए हैं 3 करोड़ तक, और एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के साथ भी बात चल रही है जहाँ पे हम $3 मिलियन का राउंड डिस्कस कर रहे हैं। एट दिस वैल्यूएशन 130 करोड़। दैट्स अ गुड आइडिया। अगर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आपको 3 मिलियन देता है, यू शुड कंसिडर। आपने क्या प्राइस रखा है इसका? जनरली 30,000 रुपए पर मंथ पर मिरर। ये कोई देगा ही नहीं बॉस, 30,000 रुपए। पहली बात तो एक मिरर से होगा नहीं एक स्टोर में, हाँ जी। 2 लगेंगे। हाँ जी। एक रिटेल स्टोर जिसका टोटल एवरेज रेंटल ही 60-70 हजार रुपए होता है, रेंटल जितना 10% ऑफ द रेवेन्यू आपको दे देंगे। मेरे पास टाटा जिन्होंने हमारे साथ ऑनबोर्ड हुए हैं, शॉपर स्टॉप ऑनबोर्ड हुआ है, लैक्मे सैलून ऑनबोर्ड हुआ है। हम कम से कम 800 मिरर डिप्लॉय कर रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है, आपके बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम बैक एंड आपका नहीं है, फ्रंट एंड आपका नहीं है, क्योंकि आप बेच रहे हो थ्रू अ शुगर। आप बीच के मॉडल्स बना रहे हो, तो यू आर बीइंग सैंडविच्ड। आपकी जो इकोनॉमिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी जितना दूर तक देखते रहोगे ना, उतना ज्यादा दबती रहेगी। साथ साथ में आपकी कैप टेबल और रनवे की भी लगी हुई है। सो फॉर दोस रीजंस आई एम आउट। एक तो आपने बहुत ज्यादा बज़वर्ड्स यूज करे जो मेरे को ना थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल साउंड करने की कोशिश करते हैं। मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि समझ नहीं आते मुझे थोड़े लोग। दूसरा, आपने इतना फंडिंग ऑलरेडी रेज कर चुके हो, 30 करोड़ के बाद भी 16 लाख का बिजनेस करना अभी मुझे नहीं समझ आया। थर्ड, आपके बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम है जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही। और ऑल द 3 रीजंस काफी हद तक मेरे जो व्यूज हैं वो अमन से मैच करते हैं। इसमें पहले आपने एक प्रोडक्ट पे पैसा उठाया, फिर प्रोडक्ट चेंज, फिर दूसरे प्रोडक्ट पे उठाया, फिर अभी यहाँ पे आप एक तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे बहुत सारा बैगेज दिख रहा है कहीं ना कहीं। और तीसरा, मुझे कुछ ऐसा एडवांटेज नहीं दिखा है जो आपके पास है कि ये टूल आप लोग बेटर क्यों बनाएंगे। तो फॉर दीज 3 रीजंस मैं आउट होना चाहूंगा। ब्यूटी इज अ कैटेगरी जहां एजुकेशन एंड एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसीजन मेकिंग। इट इज राइट नाउ काफी अनइन्वेस्टेबल, बट इफ यू आर एबल to get a term sheet within the next 3 months for 3 million. So subject to that, I have an offer for you, which is 1 crore at 1%, which is आपकी last round की post money valuation. थैंक यू। जो आपने इनिशियल प्रोडक्ट बनाया था, हाँ जी। दैट इज अ गुड प्रोडक्ट। अगर मैं आपका एडवाइजर होता तो मैं कहता एट ऑल कॉस्ट, इवन आपको इनको 10 पैसे में देना पड़ जाए, दे नीड टू बिकम योर क्लाइंट। हाँ जी। क्योंकि बिकॉज यू आर सर्विंग शुगर 10 अदर स्मॉल रिटेलर्स के लिए आप ऑटोमेटिकली आपका काम हो गया। सो दे आर प्रोवाइडिंग मार्केटिंग टू यू मोर देन एनीथिंग एल्स। तो वो आपने अभी स्ट्रैटेजी लगाया। मेरे को इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ जी। आई एम अ गुड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर फॉर यू गाइस, बट आई कांट मैच दिस वैल्यूएशन। आप बेच दीजिए मुझे कंपनी। अगर आप अच्छा ऑफर करते तो हम लोग इस बारे में सोच सकते हैं। आई एम विलिंग टू बाय द कंपनी, मेजॉरिटी स्टेक 15 करोड़ आप पे गलत जगह आ गए 15 करोड़ पे 51% ऑफ योर कंपनी। ओके। I'll put in primary capital in the company, dilute everybody. It is offer right now on the table, right? Provided due diligence that your technology and your team etc is already there. हम थोड़ा सोचना चाहेंगे I इस पे। will be shocked अगर आप इसमें आपको सोचना पड़ रहा है। जल्दी जाइए, जल्दी आइए। You need money, guys, and I can give you money. यार यहाँ तो कंपनी शॉपिंग हो रही है लेंसकार्ट। सुनील सर, मनोज बोल रहा हूँ। हमारे पास 2 ऑफर आए हैं। मुझे लगता है अगर थोड़ा रीनेगोशिएटेड डील अगर हम पीयूष के सामने रखेंगे, 15 करोड़ के बजाय अगर हम बोलेंगे कि 27 करोड़ आप दे दो। अरे मेरे को तो डर है अभी आके बोलेंगे 15 करोड़ तो 30 करोड़। आइडियली वही लेना भी चाहिए। 15 करोड़ आएंगे, आगे कुछ कर पाएंगे जीवन में। Welcome to Lenskart Tank. विनीता,
थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। मैं आई थिंक 3 महीने का जो टाइम है वो काफ़ी क्रंच टाइम है। अगर टर्म शीट मिलता है और अगर प्रोसेस में है तो I would have jumped onto this offer because I have nothing to lose in this thing and I know that we'll do wonders with you, right? पीयूष, हम आपको काउंटर ऑफर देना चाहेंगे। बताइए, दीजिए। मुझे लगता है कि 35 करोड़ का वैल्यू हमें मिलना चाहिए कम से कम। For 51%. बिकॉज वो 51%, बिकॉज जो रिस्पेक्ट हमें मिला है, जो जिन लोगों ने हमारे पे इंटरेस्ट किया, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे। I totally understand and I'm not trying to disrespect you with my offer, but I cannot pay that price for this business. देखो, भूखा आदमी ये नहीं पूछता इसमें घी है कि नहीं, ले लेता है भाई। नहीं, बट अपनी कंपनी ऐसे थोड़ी बेच सकते हो आप 10 मिनट की डिस्कशन में। But you guys know what is it out there. You know the value I bring to the table. पर अपनी कंपनी थोड़ी बेच सकते हैं ऐसे 10-15 मिनट Exactly. में। Survival is the number one job of an entrepreneur. सिर्फ आपको But you पता है, cannot आप in survive 15 हो पा- minutes sell It's your not 15 company. minutes decision, वो सालों की decision। आप ये जो करंट बिजनेस कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहेंगे। वी आर नॉट बाइंग यू आउट राइट नाउ। वी विल मेक अ बिजनेस प्लान, ट्राई टू ग्रो द कंपनी। आप लेने आए थे 100 करोड़ की वैल्यूएशन, अपने इन्वेस्टर्स को दे चुके हो 90 करोड़। आपने अभी बोला मेरे पास टर्म शीट आने वाली है 3 महीने में जो 10 करोड़ डालेगी, और आप एक तरफ यहाँ पे कह रहे हो कि मैं 15 करोड़ पे अपना धर्म, अपना ईमान, अपना बेच के जा रहा हूँ। धर्म, ईमान की That बात means ही नहीं 15 है। करोड़ में आप बिक रहे हो 15 What करोड़। bullshit is this? 3-4 महीने में कितने की टर्म शीट रेज कर पाओगे? कम से कम 1.5 मिलियन की तो आ ही जाएगी। तो ठीक है, 1 करोड़ 1% एंड 3 मंथ्स में आप 1.5 मिलियन की कर एक टर्म शीट। Thanks, Term thanks, sheet. विनीता। Yeah. एक विनीता का ऑफर है, एक लेंसकार्ट का ऑफर है, अब आप डिसाइड कर लो क्या ऑफर लेने हैं। बिना इन्फ्लुएंस हुए आप बता दीजिए हाँ ना। आई विल रिस्पेक्ट यू इन बोथ वेज एंड विल मीट आउटसाइड। तो मुझे ऐसे लगता है विनीता, वी विल टेक योर ऑफर। Oh, wow. Lovely. Game पलट गया। डील पक्की। डील पक्की है। डील पक्की। भाई कंपनी बच गई तेरी भाई। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। याद रखना मुझे। थैंक यू। Thank you so much. guys।